गाइस, आज की वीडियो में मैं कोई अन्य टॉपिक पे बात नहीं करने वाला हूँ और मैं आज अपने पर्सनल चीज़ों पे बात करने वाला हूँ कि आखिर मेरा अभी चल क्या रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंने कुछ दिन से बहुत ट्राई किया कि मुझे क्या करना चाहिए और मैंने यह भी ट्राई किया कि आखिर मुझे किस तरह आगे का प्लानिंग करना चाहिए। तो मैंने पहले कुछ दिन के लिए ऐसे चीज़ करने लग गया कि मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। जैसे मैं किसी चीज़ को पकड़ा या मैं कोई काम करने लग गया, तो अगर मैं दूसरे से पूछूं या उसको मालूम चल गया, तो वह मेरे को भड़काने लग जाए और मुझसे बोला, बे यार तू ये क्या कर रहा है भाई, इससे तो अच्छा तू वो चीज़ कर लेता। फिर जैसे उस चीज़ को करो तो दूसरा के, अबे यार तू ये क्या कर रहा था, इससे अच्छा तो तू उसको कर लेता। यही करते करते मुझे पूरा 5 से 6 साल हो गए और मैं सारे चीज़ में नाकाम हो गया। मैंने अपने जीवन से तो एक चीज़ सीख लिया हूँ कि अगर कुछ भी करो तो तुम उसे लंबे समय तक टाइम दो, फिर तुमको उस चीज़ में मज़ा आएगा। पहले शुरू में तो तुम सफलता के पीछे मत भागो, पहले शुरू में तुम, या इसे कह सकते हैं कि अपनी मंजिल की तलाश करो जिस पे तुम लाइफ टाइम तक चल सको। हाँ, वहाँ शुरू में तो ज़रूर कठिनाइयाँ और मुश्किलों का सामना उस लाइन पे करना पड़ेगा, लेकिन फिर बाद में आने वाले 10 साल में जो मज़ा देगा कि कोई उसका जवाब नहीं। कुछ खास मेरे भी इसी तरह हुआ। मैंने पिछले काफ़ी दिनों से मैं परेशान रहा। मैंने आपको बताया 5 से 6 साल हो गए और मैं कभी ये चीज़ करता, कभी वो चीज़ करता, कभी वो चीज़ करता। सिर्फ 2 महीना तो ज़्यादा, हाँ 2 महीना ज़्यादा है। सिर्फ 1.5 महीना तक मैं 1.5 महीना, किसी में 1.5 महीना मान लो 20 दिन तक ऐसे मैं करता रहा और मेरे से को भड़काने वाले बहुत आगे आ जाते लोग और फिर क्या मुझे बोलते कि तुम इसे मत करो, उस चीज़ को कर लो। यही करते करते मुझे ज़्यादा समय तक चला गया और फिर मेरा एक समय ऐसा दिन आता है कि मुझे यह सब छोड़ के मुझे इसके लिए निकलना पड़ता है। अभी इसमें भी आप लोग देखोगे तो मैं इसमें मेरा क्या हाल होने वाला है। आप लोग मुझसे बहुत कुछ आज सीख के जाओगे इस वीडियो में। तो गाइस, मैंने इसके लिए 2 से ढाई महीना तक करता और वहाँ के लोग बोलने लगते, भाई तू इसमें क्यों इतना समय दे रहा है, इससे तो अच्छा तू ये काम कर लेता, घर पे रह के तुम ये काम कर लेता, तू आज मेरे से काफ़ी ज़्यादा अच्छे में पहुँच जाता। तो मैंने सोचा भाई यह तो बात ठीक ही कह रहा है। फिर मुझे बाद में पता चलता कि इसे करने के लिए मेरे पास इसका ज़रूरत है और फिर जब मैं इस चीज़ को मन लगा के करता तो मेरे पास कुछ परेशानी आने लगती और मैं उस परेशानी का हल ढूँढने के लिए सबसे आगे यही चीज़ आता है। फिर मैंने इसी चीज़ को पाने के लिए फिर मैं चल दिया, लेकिन फिर घर से मुसीबत आने लग गई कि आखिर इसे मैं कैसे करूं। मैंने बहुत सारे चीज़ सोचा, फिर मुझे पता चला कि इस चीज़ से अच्छा है कि तुम कोई एक चीज़ पकड़ो जिस पर तुम लंबे समय तक दो, ताकि उस चीज़ में मास्टर हो सको। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आप 100 काम करने के बजाय एक चीज़ में एनी टाइम दो। जैसे कि अगर हम रोज़ अलग अलग काम कर रहे हैं, कभी हम दूसरे लाइन में काम कर लिए, कभी हम दूसरे लाइन में काम कर लिए, कभी हम दूसरे लाइन पे काम कर लिए, कभी हम दूसरे लाइन पे काम कर लिए, और उसी चीज़ को हम अगर एक ही लाइन पे हम काम करें ज़्यादा समय तक,
या हम कह सकते हैं कि जब तक हम सफलता पा नहीं जाते तब तक शायद हम बहुत आगे निकल जाते। और मैं क्या लमसम या 70% लोग ऐसे हैं जो इस साइड उस साइड भागते हैं। मैंने अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं 100 काम करने के बजाय एक काम पे फोकस करूँगा। मैं आपको यह नहीं कहता कि आप लोग सिर्फ इसे नहीं तुम उससे करो, उसे नहीं तुम उससे करो, लेकिन एक करो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। पर आपको जिस चीज़ में या मुझे जिस चीज़ में अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे तो अभी यह मज़ा नहीं दे रहा है, लेकिन आने वाले कल में यह मज़ा ज़रूर देगा, तो मैं सोचता हूँ कि मुझे वैसे ही चीज़ पकड़ना चाहिए। कोई भी काम ले लो, यह काफ़ी ज़्यादा डिसीजन लेने वाली बात है। और हम लोग जैसे हैं कि सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और इसीलिए आज हमारे जैसा कुर्सी तोड़ रहे होते हैं। और फिर एक दिन उनका समय आता है कि वह किसी काम के लिए नहीं बच पाते और उनका सिर्फ़ एक ही काम रहता है, सिर्फ़ इधर उधर घूमना और बकवास की बातें करना, सिर्फ़ मेरे जैसा। जैसे मैं अभी आप लोग को यह संदेश दे रहा हूँ, शायद मैं अगर इसी को 5 साल पहले समझ जाता तो आज मुझे यहाँ पर बैठ के बक-बक करना मत पाता। मैं कोई और अच्छा चीज़ कर लेता और मैं किसी चीज़ में मास्टर भी हो सकता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा, और जो मैंने आपको बताया मैंने कुछ उसके उल्टा सोच लिया और मेरा हाल ऐसे होने लग गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 100 काम करने के बजाय एक काम पे फोकस करो। हाँ, 5 दिन भले लेट हो, लेकिन डिसीजन लो, जो लो पक्का लो कि हाँ मुझे इस चीज़ को करना है। अब तो इसके लिए मुझे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कोई अच्छा काम होता है या जिस पे हम लंबा समय तक देने के लिए प्रयास भी करते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट है इस पे कि हमें इस चीज़ में बहुत सारी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। जो सही होता है और जो बुरा होता है उसमें क्या है, आज है कल नहीं है, परसों दूसरे चीज़ में है, नरसों फिर ऐसे चलता रहेगा। लेकिन जो खैर, मैं आप सब लोग तो मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा समझदार हो। मुझे आप सब लोग को समझाने से मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर जो बीत रहा है मैं उसको शायद मैं आप बता रहा हूँ। हाँ, जिसको या पल्ले पड़ गया वह तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, बाकी जिसको नहीं पड़ा वह तो सिर्फ क्या, आया, मैं बकबक किया और फिर मैं वापस। ओ माय गॉड, शायद मैं आप लोग समझ रहे होंगे कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और मुझे आज बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस बात को सोच सोच के कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अपने आप में बहुत ज़्यादा डिसीजन ले रहा हूँ कि मुझे क्या करना है। फिर मुझे पता चला कि आज से और अभी से जो भी मैं सोचूंगा उसको मैं लाइफ टाइम तक करता रहूँगा। हाँ, मुझे सफलता मिलती है या नहीं मिलती है इसके बारे में तो मैं नहीं सोच रहा हूँ। आज है कल नहीं है, परसों क्या पता। लेकिन जो अभी मेरे साथ गुजर रहा है मैं उसको लेकर चलने वाला हूँ। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आज नहीं कल का देखो,
कल क्या होता है। जो आज हो रहा है उसको तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन कल का हमें सोच के चलना चाहिए कि यार कल क्या होगा। यही मेरा मकसद है कि मैं कुछ भी करूँगा, जो भी करूँगा उसे हम लंबा समय तक करने के लिए कोशिश करूँगा कि हाँ मुझे यह चीज़ करना है, और काश यह चीज़ पूरा हो जाए तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ओके गाइस, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कुछ टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय बाय।